हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। गाइस आज इस वीडियो में हम 4 ऐसे प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जिसे आप डेवलप करते हो, जिसे अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो तो आपके रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंप्रेशन आने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट है मैंने बहुत सारे रिसर्च के बाद ये बनाया है और ये प्रोजेक्ट ऐसा है जब भी आप रिज्यूमे में ऐड करते हो, अगर आपका रिज्यूमे किसी के पास जाता है तो उसको लगेगा हाँ यार आपने कुछ प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और आपको वो प्रोजेक्ट मैं पूरा अच्छे समझाऊंगा कैसे आपको बनाना है, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें समझानी है। तो आपके पास मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको पीडीएफ, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है तो वहां पे ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हो। अब आते हैं कि हमें वो 4 प्रोजेक्ट कौन कौन से बनाने हैं। तो ये पीडीएफ है, यहाँ पे मैंने सारे प्रोजेक्ट की लिस्टिंग करके रखी है और विथ फंक्शनलिटीज़, मतलब कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ उस प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट बनाना है वो हमें बनाना है एक ई कॉमर्स वेबसाइट। यानी अगर आप ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ होना इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब फीचर्स की हम बात कर लेते हैं, यानी कि यही हमारी फंक्शनलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और उससे पहले यहाँ पे देखो शो केस योर फुल स्टैक डेवलपमेंट, स्टेट मैनेजमेंट एंड डेटाबेस इंटीग्रेशन। मतलब ये जो अगर आप फुल स्टैक की कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको उसमें क्या स्टेट मैनेजमेंट एंड डेटाबेस इंटीग्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको बनाने चाहिए, अगर आपको जानना है तो जरूर मुझे कमेंट करना, मैं आपके उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी ये है पूरा फुल स्टैक का। तो यहाँ पे देखो जो एक ई कॉमर्स अगर आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर ये सारे फीचर्स होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर कैसे साइन अप करेगा, कैसे लॉगिन करेगा, एडमिन कैसे यहाँ पे दिखेगा, और यूजर्स कैसे अपने डेटा को देख सकता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कोई भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। दूसरा यहाँ पे आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसको डिलीट करना, अपडेट करना, सारी फंक्शनलिटीज़ होना चाहिए। बेसिकली उसके अंदर क्रूड ऑपरेशन होना चाहिए। अगर आपने डेटाबेस पढ़ा तो आपको पता है कि क्रूड ऑपरेशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीसरा जो पार्ट है वो है शॉपिंग कार्ट विथ लोकल स्टोरेज और डेटाबेस। मतलब अगर आप रिज्यूमे में ऐड कर रहे हो, अगर आप लाइव नहीं करना चाहते हो, होस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई भी बंदा आता है आपके ई कॉमर्स के अंदर तो आप तो बेसिकली जो ई कॉमर्स साइट बनाओगे लोकल पे ही पहले बनाओगे, तो उसमें फंक्शनलिटीज़ ये होना चाहिए कि कोई भी यूजर शॉपिंग कार्ट में जाके कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता है उसके स्टोरेज में, उसके बकेट के अंदर। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पे अगर वो परचेस करना चाहता है तो वो किसके जरिए परचेस करेगा, क्या क्या चीज़ होना चाहिए कि वो परचेस कर ले। क्या क्या चीज़ का मतलब यहाँ पे है कि वो कैसे परचेस करेगा, कौन सा गेटवे। तो यहाँ पे देखो जैसे रोजर पे होता है, स्ट्राइप होता है, तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे होते हैं तो उसका आप टेस्ट एपीआई लेके टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे क्या ऑर्डर हिस्ट्री एंड रियल टाइम अपडेट। तो ऑर्डर हिस्ट्री एंड रियल टाइम अपडेट यूजिंग वेब सॉकेट, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, वेब सॉकेट को यूज़ करके आपको क्या करना है, कोई भी अगर ऑर्डर करता है तो उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करना, उसके रियल टाइम अपडेट्स को मेंटेन करना। तो ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब जो दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा वो उसका नाम है सोशल मीडिया एप्लीकेशन। अब देखो सोशल मीडिया एप्लीकेशन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यही पता होगा कि यूट्यूब हमारा एक सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हमारा एक सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हमारा एक सोशल मीडिया हो गया। तो उसी के तरीके से आपको एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना, जैसे कि हाईलाइट यूजर इंटरेक्शन, एडवांस फ्रंट एंड स्किल एंड रियल टाइम फंक्शनलिटीज़। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स करना है हमको, इसके अंदर भी यूजर ऑथेंटिकेशन तो होना चाहिए। बेसिकली जब भी कोई आप डायनेमिक प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर तो यूजर ऑथेंटिकेशन आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे उसकी प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल में दिखाना, प्रोफाइल की एक्टिविटी दिखाना, और यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो ये जो फंक्शनलिटीज़ होगी आपको सोशल मीडिया ऐप के अंदर डालना है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे है फ्रेंड रिक्वेस्ट और फॉलोअर सिस्टम, जो थोड़ा सा ये डीप का है। ये जो आपको दिख रहा है ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया एप्लीकेशन, थोड़े डीप लेवल का प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये कंप्लीट करते हो तो आप एक बहुत ही अच्छी जॉब भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन फॉर यूजर इंटरेक्शन। जब भी कोई लाइक करे, कमेंट करे या फिर कोई भी एक्टिविटी आपके अकाउंट में हो तो बेसिकली आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, ऐसा कुछ आपको कर लेना है। ठीक है, और चौथा यहाँ पे रियल टाइम चैट यूजिंग वेब सॉकेट। तो Node.js जब आप बैकएंड पढ़ोगे तो बैकएंड के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस एंड बैकएंड जब यूज़ करोगे, यानी कि नोड एंड एक्सप्रेस, तो वहाँ पे आप वेब सॉकेट को यूज़ करके एक लाइब्रेरी होती है
उसको आप रियल टाइम चैट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर होता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजना, वो एक वेब सॉकेट को यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो वो आप बना सकते हैं। अब तीसरा जो प्रोजेक्ट हमारा है वो है टास्क मैनेजमेंट टूल। अब ये क्या है यहाँ पे, जैसे देखो, डेमोन्स्ट्रेट द रेस्टफुल एपीआई ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी एंड स्टेट मैनेजमेंट। अब बेसिकली जो टास्क मैनेजमेंट टूल होता है वो कैसे काम करता है, उसके फीचर्स क्या है यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन, इसमें भी आपको क्रूड ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप टास्क ऑर्गेनाइजेशन, कवन बोर्ड स्टाइल, ठीक है। और डेडलाइन रिमाइंडर विथ नोटिफिकेशन, लोकल और ईमेल। मतलब कि क्या होगा, जब भी कोई बंदा अपना टास्क को ऐड करेगा तो उस टास्क को कैसे मैनेज करेगा। अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहा है तो उसको एक नोटिफिकेशन जाए, अगर उसकी कोई डेडलाइन आ रही तो उस डेडलाइन से पहले कुछ टाइम उसको एक नोटिफिकेशन जाए, ईमेल जाए, या फिर जैसे भी आपको भेजना वो कर सकते हो। एंड कोलेबरेटिव फीचर्स लाइक शेयर टास्क टीम, मतलब टीम में कैसे काम कर सकते हैं किसी भी टास्क को, वो फीचर्स यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। और जो चौथा हमारा प्रोजेक्ट है वो है ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। देखो आज के टाइम में ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छी हो गई है, काफ़ी लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग के लिए आप एक प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं विथ मार्कडाउन एडिटर। तो यहाँ पे मैंने सारे प्रोजेक्ट के ऊपर वाई लिखा है कि यहाँ पे क्यों करना है, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या फीचर होना चाहिए, सेम वही है। यूजर ऑथेंटिकेशन तो होना चाहिए उस रोल के बेस पे, जैसे कि कोई राइटर होगा, कोई एडिटर होगा, कोई एडमिन होगा, कोई कंटेंट क्रिएटर होगा। तो बहुत सारे रोल्स उसमें रहते हैं, तो रोल के अकॉर्डिंग आप 3-4 रोल डाल सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे मार्क डाउन पोस्ट एडिटर, और यहाँ पे ब्लॉगिंग कैटेगरीज एंड टैग सिस्टम, यानी कि कोई भी कैटेगरीज के अगर ब्लॉग डालते हैं तो कौन कौन सी कैटेगरीज के ब्लॉग्स आप डाल सकते हो, वो सारी परमिशंस आप दे सकते हो। सर्च फंक्शनलिटी, यानी कोई बंदा सर्च करे अपने नेम को, अपने ब्लॉग के टाइटल को, तो उनका टाइटल ब्लॉग आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ। एंड कमेंटिंग सिस्टम विद द स्पैम डिटेक्शन, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल की चीज़ होती है कि आपको स्पैम को कैसे डिटेक्ट करना है और उससे कैसे रिमूव करना है। तो ये भी आप कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तो उसके बाद ये भी आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, ठीक है। और जो लास्ट प्रोजेक्ट हमारा है वो क्या है, पोर्टफोलियो बिल्डर एप्लीकेशन। अब देखो हर डेवलपर के पास तो एक पोर्टफोलियो ज़रूर होता है। आप ही अगर आप डेवलपर हो तो आपके पास एक पोर्टफोलियो ज़रूर होगा, ठीक है। अब दूसरों को कैसे पोर्टफोलियो आप बना सकते हो, मतलब कोई भी आपकी वेबसाइट पे आए, आप एक ऐसा टूल बना दो, आके कोई भी अपना पोर्टफोलियो बना ले। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आपको रखने हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन एंड डैशबोर्ड, drag and drop portfolio section management, predefined templates and with customization option to download the portfolio as a PDF, deployment integration for publishing GitHub and Netlifty, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको रखने हैं। अगर पोर्टफोलियो वाला आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो मतलब कोई भी बंदा आके अपना खुद का पोर्टफोलियो बना ले, अपने हिसाब से बना ले, कस्टमाइज कर पाए, गिटहब पे डाल पाए, इंटीग्रेट कर पाए और उसे अपने पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर पाए। तो ये कुछ 5 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो आपके रिज्यूमे के लिए बहुत ही मस्त होंगे मेरे हिसाब से। तो अभी यहाँ पे सारे चीज़ को पहले तो मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो लिंक होगा पीडीएफ को आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बेसिकली ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही डालूंगा तो टेलीग्राम के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को अपने रिज्यूमे में ये अगर आप ऐड कर लेते हो तो आपका जो चांसेस रहते हैं जॉब लेने के तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। सो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके आप लोगों के लिए बनाया है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लेना। इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको अभी 2-3 प्रोजेक्ट इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है तो आप ज़रूर इसे कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको थोड़ी आइडिया मिला होगा कि यार कौन से ऐसे प्रोजेक्ट बनाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।